ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के मध्य पुनः एक रोचक वीडियो लेकर उपस्थित हूं, जो श्रृंखला पूर्व में चल रही है मुक्ति के साधन। उसी का 5वां भाग लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। वीडियो को देखने के पूर्व आप सभी इस आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। प्रश्न चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश के 9वें सम्मलास से मुक्ति के क्या क्या साधन हैं। तो जो मुक्ति के साधन हैं उन सब पर हम विचार कर रहे हैं। पूर्व के 4 वीडियो आप देख चुके हैं और जो उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आर्य समाज यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न चल रहा है मुक्ति के क्या क्या साधन हैं। इन मुक्ति के साधनों में हमने विचार किया सत्य असत्य का, धर्माचरण का, असत्या और अधर्माचरण का, सत्याचरण का, असत्याचरण का, विवेक का, पंचकोशों का, 3 शरीरों का, इन सब का हम स्वाध्याय कर चुके हैं। आज हम 3 अवस्थाओं के विषय पर चर्चा करेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें सम्मलास में इसी प्रश्न के उत्तर में लिखा है 3 अवस्था, एक जागृत, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति अवस्था कहती है। आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में आत्मा सारे व्यवहार व्यापार करता है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सभी प्रकार से उसकी सक्रिय रहती है। जागृत अवस्था में ही हम कार्य करते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, कृषि कार्य, व्यापार आदि, गाड़ी चलाना, मोटर चलाना, जो भी कार्य करेंगे कर्मेंद्रियों से वो जागृत अवस्था में ही करते हैं। और जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना, आंखों से देखने का कार्य जागृत अवस्था में होगा, कानों से सुनने का कार्य जागृत अवस्था में होगा, नासिका से गंध लेने का कार्य जागृत अवस्था में होगा, जिह्वा है, रसना है, उससे रस का ग्रहण जागृत अवस्था में होगा, त्वचा है, उससे स्पर्श का अनुभव जागृत अवस्था में होगा। एक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, अब आप उसकी त्वचा को स्पर्श कीजिए ऐसे धीरे से, उसे पता ही नहीं कुछ, क्योंकि स्पर्श का अनुभव ही नहीं हुआ, वह तो सोया पड़ा है। लेकिन जागृत अवस्था में जैसे ही किसी को टच करते हैं वो तुरंत लखाता है, हाँ जी बताओ क्या बात। ये जागृत अवस्था है। अर्थात जागृत अवस्था में मन इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है और इंद्रियों का जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5, उनका विषय बहिर्मुखी हैं सारे। आंख का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श सारे विषय बाह्य हैं, तो इंद्रियां भी बहिर्मुखी ही हैं ही स्वभाव से। मन उनके साथ जब जुड़ा रहेगा, मन की गति बहिर्मुखी हो गई। मन आत्मा का एक यंत्र है, मन अलग, आत्मा अलग, 2 चीजें हैं अलग अलग। मन आत्मा का यंत्र है, जैसे कलम हमारा यंत्र है, लेखनी हमारा यंत्र है, उससे हम लिखने का कार्य करते हैं। वो स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक हम उठाकर उसके लिखना प्रारंभ ना करें। तो मन भी स्वयं में कोई कार्य नहीं करेगा जब तक आत्मा उसको प्रेरित ना करे। आंख के साथ जोड़ेगा तो रूप का दर्शन करेगा, कान के साथ जोड़ेगा तो शब्द का ग्रहण करेगा, जिह्वा के साथ जोड़ेगा, रसना के साथ जोड़ेगा तो रस का ग्रहण करेगा,
नासिका के साथ मन जुड़ेगा तो गंध का ग्रहण करेगा, त्वचा के साथ मन जुड़ेगा तो स्पर्श का ग्रहण करेगा। तो ये गति मन की बहिर्मुखी गति कहलाती है। मन की दो प्रकार की गतियां हैं, एक बहिर्मुखी और दूसरी अंतर्मुखी। तो ये सारा व्यवहार जो चलता है ये सारा जागृत अवस्था में चलता है। यह आत्मा की जागृत अवस्था कहलाती है। जब मन इंद्रियों के साथ जुड़कर बहिर्मुखी गति करता है यह जागृत अवस्था कहलाती है। और दूसरी स्वप्नावस्था कहलाती है। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। तीन अवस्थाएं बतलाई ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्नावस्था में मन जो ये हमारी इंद्रियां हैं इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता। मन का संपर्क इन ज्ञानेंद्रियों से अब हट गया है। अब उसकी गति अंतर्मुखी होती है। अब मन चित्त के साथ जुड़ा हुआ है और चित्त में जन्म जन्मांतरों के, इस जन्म के, पूर्व जन्मों के बहुत सारे संस्कार भरे हुए हैं। उन्हीं संस्कारों की एक स्मृति जब मन उठा लेता है उसका नाम स्वप्न है। स्वप्न जब हम देखते हैं ना, स्वप्न क्या चीज है? जो जो कार्य हमने किया है मन वचन व शरीर से, कोई भी हमने कर्म किया है वही हमें स्वप्न दिख सकता है। जो कर्म हमने कभी किया ही नहीं उसका स्वप्न आप कभी नहीं देख सकते। आप सपने में देखते हैं, कभी आप अपने विद्यालय में हैं, कभी अपने कार्यालय में हैं, कभी अपने घर में हैं, कभी पड़ोसी के साथ हैं, ऐसे दृश्य दिखते हैं। कभी कभी ऐसे भी दृश्य दिखते हैं, ऐसे भी स्थान दिखते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं। अब आप कहेंगे ये स्थान तो कभी देखा ही नहीं, ये स्वप्न में कहां से आया? वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए हैं। इसी का नाम स्वप्नावस्था है। अर्थात जब मन की गति होती है अंतर्मुखी और मन चित्त के साथ जुड़ जाता है, चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार रूपी स्मृतियां भरी हुई हैं, वहीं से कोई स्मृति उठी, वो सारी पिक्चर चल गई, इसी का नाम स्वप्न है। ये स्वप्नावस्था कहलाती है। और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। जब आदमी प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, कह रहे हैं अब तो ये कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। आप देखिए स्वप्न कब दिखेगा। स्वप्न प्रायः कच्ची नींद जिसको कहते हैं ना, कुछ सुषुप्ति कुछ जागृत, दोनों का मिला जुला सा रहता है, उस समय स्वप्न दिखता है। जब आदमी ने पूरे दिन परिश्रम किया, घनघोर परिश्रम, और वो फिर जाकर के सो गया, लेटते ही उसको नींद आ गई, फिर कहते हैं अब कोई पता नहीं कहां पड़े थे। इसका नाम प्रगाढ़ निद्रा है, गहन निद्रा। इस अवस्था में मन बिल्कुल शांत, आत्मा का अब संपर्क मन से है ही नहीं, ना बहिर्मुखी गति ना अंतर्मुखी गति। अब आत्मा सुषुप्ति अवस्था में है, सोया हुआ है बिल्कुल। मन शांत, बुद्धि शांत, चित्त शांत, इंद्रियां सारी शांत। इस स्थिति का नाम सुषुप्ति अवस्था है। तो ये तीन प्रकार की आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन करने का क्या अभिप्राय है, क्या आवश्यकता है? उसके पूर्व जो ये प्रकल्प हमने बंद कर दिया था, रोक दिया था, और शरीर को पहले लिया, तीन शरीर कौन कौन से हैं, इसलिए अब उसको हम समझेंगे। आत्मा की तीनों अवस्थाओं का संबंध इस तीनों शरीरों से है, उन पंचकोशों से है। किस प्रकार ये पंचकोश और ये जो तीन शरीर हैं इनका आत्मा की अवस्थाओं से क्या संबंध है, उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रश्न है मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, उसी ओर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पहली अवस्था आत्मा की जागृत अवस्था है,
और जो जागृत अवस्था है उसका संबंध सीधा सीधा स्थूल शरीर से है। जागृत अवस्था में हाथ पैर आंख नाक सब कार्य करते रहेंगे, सारे क्रियाशील हैं। ये सारा स्थूल शरीर का भाग है। हाथ पैर, गर्दन हिलाना, सर हिलाना, ऐसे हिलाना, दौड़ना, बैठना, उठना, चलना, भागना, गाना, खाना, नहाना, ये सब क्या है? स्थूल शरीर के कार्य चल रहे हैं। तो जागृत अवस्था का संबंध किससे हुआ? स्थूल शरीर से जुड़ गया। और स्थूल शरीर क्या है? अन्नमय कोश क्या है? वो स्थूल शरीर का भाग है। त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत जो समुदाय है, जो ये सारा अन्न से ही बनता है। त्वचा, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, रक्त, ये सब क्या है? स्थूल शरीर है। अर्थात जो दिखाई देने वाला भाग है। रक्त भी दिखाई दे रहा है, मांस भी दिखाई देता है, अस्थियां भी दिखाई देती हैं, त्वचा भी दिखाई देती है, और उसका सारा निर्माण अन्नमय कोश, अन्न से होता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। ये सारा स्थूल शरीर का भाग है। तो जागृत अवस्था के साथ जुड़ गया। दूसरा है स्वप्नावस्था। आत्मा की अवस्था है स्वप्नावस्था। इसका संबंध सूक्ष्म शरीर से है। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर तो क्रियाशील है नहीं। भले ही आप स्वप्न देख रहे हैं कि आप फाइट कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन स्थूल शरीर तो शांत पड़ा है, उसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं। और तो सूक्ष्म शरीर की सारी क्रियाएं चल रही हैं। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर का भाग है, और मन वहां पर अंतर्मुखी गति से अब चल रहा है। तो स्वप्नावस्था का संबंध सूक्ष्म शरीर से। और सूक्ष्म शरीर का भाग कौन सा हुआ? प्राणमय कोश। प्राण को भी नहीं देखा जाता, और जो जो दिखाई नहीं देता वो स्थूल शरीर में आएगा ही नहीं, वो सूक्ष्म शरीर का भाग बनेगा। तो प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर का भाग, मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का भाग, विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का भाग। तो इस सुषुप्ति अवस्था से सूक्ष्म शरीर का संबंध, और 3 कोश इसके साथ में जुड़ गए, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था का संबंध कारण शरीर से है। 3 प्रकार के शरीर थे ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर है वह मूल प्रकृति सत रज तम, जिससे यह सारा शरीर बना हमारा। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बना हुआ है, वह कारण शरीर है। और इस कारण शरीर का संबंध है आनंदमय कोश से, जो शरीर के अंदर आनंदमय कोश है। क्योंकि जब वो सुषुप्ति अवस्था में है तो किसी प्रकार का अब तो दुख है ही नहीं कोई। जागते हुए अनेकों प्रकार के दुख हैं, सर दर्द है, पेट दर्द है, पीठ दर्द है, ये काम नहीं हुआ, ये काम बिगड़ गया, ये कार्य रह गया, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे दुख साथ में जुड़े रहते हैं। लेकिन जब प्रगाढ़ निद्रा में सब शांत हो गया, तो इसका नाम है, इसका शरीर के किस भाग से जुड़ा हुआ है? सुषुप्ति कारण शरीर आनंदमय कोश के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। आप एक बार सत्यार्थ प्रकाश के नवम सम्मलास का भी साथ साथ अध्ययन करते रहें तो ये चीजें और शीघ्र समझ आ जाएंगी। तो ये 3 आत्मा की अवस्थाएं, इसका संबंध तीनों शरीरों से और 5 कोशों से जुड़ा हुआ है। इन सब को समझने के लिए ये अलग से वीडियो बनाना अनिवार्य था। तो 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों शरीरों के साथ उसका संबंध स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। अगला प्रकरण जो इसके आगे चलेगा, मुक्ति के जो साधन हैं, उस पर अगले वीडियो में और विचार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।